एज अ ब्रांड अगर आप सिर्फ ये बोल के बेच लो ना कि ये सस्टेनेबल है, खरीद लो, nobody's gonna buy that. Sorry, that's a surprising fact. मेरे जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वगैरह से ऑर्डर है, इट्स ऑलवेज क्लियर टू सी आपकी कॉस्ट, आपको लग रहा है आपको सस्ता मिल रहा है, बट आप वो चीज को बार बार खरीद रहे हो. Indian consumers and getting free stuff is a match made in heaven. क्योंकि कस्टमर रिटेंशन इस समय बहुत मुश्किल हो चुका है. Worst 3 myths for vegan leather. हमारा कंजम्पशन पैटर्न इतना फास्ट हो चुका है, हम वो भी चीजें खरीद रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए. अगर आप मास उसमें देखो ना, एक नया ट्रेंड आ गया है, सस्टेनेबल ऐड कर दो, देखी जाएगी कौन क्वेश्चन करेगा. When I got an order from Jacqueline Hernandez, कैक्टसेबल कहते चमड़ा तो नहीं है, बिल्कुल कैक्टसेबल हो, कहते मंदिर पहन के जा सकते हो. So Sarthak, if there's one thing you could do differently in your whole journey till Vyakti now, what would it be? Take your time, do your research, know your customer, then invest or raise fund. Just because of that, you can wear or take that product to the mandir. He was ready to buy it. Welcome back to yet another episode by Just Because. Today we have Sarthak with us from Vyakti India. Hi Sarthak. Hi Muskan, thank you for having me. Thank you so much. Why don't you tell our audience something about your brand? About my brand, so I run a plant-based vegan leather accessory brand by the name of Vyakti India. So we make product out of cactus and banana leather, and yeah, that's it. We'll talk more about the brand when we go through the conversation. So Sarthak, you are 25. Yeah. And where everyone of our generation is going in the route of a fast fashion brand or getting quick gratification, why did you choose the route of going in a sustainable direction? I think जिस हिसाब से हमारे को सोशल मीडिया ने ड्राइव करा है ना, अकॉर्डिंग टू लाइक टुवर्ड्स फास्ट फैशन, दैट्स द प्रॉब्लम. बिकॉज वी एज इंडियन, हमारा कंजम्पशन पैटर्न कभी ऐसा नहीं था. वी वर वेरी सस्टेनेबल. इफ़ यू रिमेंबर, बचपन में आई डोंट नो किसी का, हमारे जितना मैंने सुना है हमारे, कि अगर आपके बड़े एल्डर सिबलिंग है, उनके कपड़े आपको पास डाउन होते हैं, उनकी बुक्स आपको पास डाउन होती है. अब बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ दिस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, हमारा सारा वो कल्चर गायब हो चुका है. राइट. एंड ऑल्सो यू सी द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज हैपनिंग. अभी आपने कहते हैं कैलिफोर्निया फायर, आप जितने भी इंसिडेंट्स सुनोगे, इतने साइक्लोन्स आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज समवॉट रिलेटेड टू दिस फास्ट फैशन. Can you explain the cycle little? बिकॉज सी, अब फास्ट फैशन का एक, मैं वो बोलता हूँ, व्हाट इज फास्ट फैशन? फास्ट फैशन इज समथिंग जिसका कलेक्शन पीरियड इट्स लाइक 15-20 days अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, इज चेंजिंग. बट द प्रॉब्लम ओवर देयर, हमारा कंजम्पशन पैटर्न इतना फास्ट हो चुका है, हम वो भी चीज़ें खरीद रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए. I like to add one more thing to it is कि when people talk about sustainable fashion, they think कि sustainable fashion is just saving the planet and not killing animals, but it's also fair wages and balanced working shifts. Because I was seeing this picture some days back of Bangladesh के कोई manufacturing unit का एक picture था, जिसमें सारे वर्कर्स लिटरली अपने स्टेशंस पे सो रहे थे, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा ख़राब वर्किंग पैटर्न्स होते हैं. दे आर वर्किंग लाइक 20 hours a day लिटरली टू फुलफिल द डिमांड. सो सस्टेनेबल फैशन ऑल्सो मीन्स दैट you are promoting fair working hours and fair wages. सी, सस्टेनेबल फैशन एक वर्ड छोटा है फॉर समबडी. आजकल मोस्टली ब्रांड्स क्या करते हैं, हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल है. दैट्स नॉट द केस. लाइक यू सेड, इट्स द होल सप्लाई चेन. इट्स द होल सप्लाई चेन. हाँ, H&M जितना भी बोलता है हम इको कॉशियस है, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज, इतने रिपोर्ट्स आए कि ये सारे ग्रीन वॉश कर रहे हैं. कैसे ही हो सकते हैं वो. द पॉइंट इज, अब मेरे को ना लोग आर्ग्यू करते हैं कि फास्ट फैशन है, ये देखो सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं. यार मेरी बात सुनो, आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आप पकड़ तो कान रहे हो. व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? आपकी जब कोर आइडेंटिटी है, आप उसमें ही फ्लॉड, आप वो ही सस्टेनेबल नहीं है. आप सिर्फ एक रिसाइकल फैब्रिक जो आधे टाइम नहीं होता भी है, दिखाने के लिए होता है, ऑल ग्रीन वॉशिंग, उसको आप कैसे सस्टेनेबल बोल सकते हैं? आई डोंट नो. तो उनके पास प्लेयर बैठे हैं करने के लिए, एक नहीं तो दो, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा. उनके पास बैठे हैं, वो बस इकोनॉमी ढूंढ रहे हैं. क्योंकि डिमांड ही है ना, डिमांड क्रिएट करी गई है, इन्फ्लेटेड है. एट कोर बहुत कम ब्रांड कर रहे हैं, बट अगर आप मास उसमें देखो ना, एक नया ट्रेंड आ गया है, सस्टेनेबल ऐड कर दो, देखी जाएगी कौन क्वेश्चन करेगा, कौन पढ़ रहा है अबाउट अस. सस्टेनेबल हो, कोई बैक स्टोरी नहीं पढ़ रहा, दे आर जस्ट यूजिंग दैट फैक्ट. इससे बेटर बाय फ्रॉम अ ब्रांड जहाँ क्वालिटी मिलती हो, प्राइसिंग जस्टिफाइड और एथिकल प्रैक्टिसेस हो. अगर नहीं भी हो,
सर्च फॉर दैट ब्रांड, थोड़ा सा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, एज ऑफ नाउ करना पड़ेगा, 1000 की जगह 3000 करना पड़ेगा, बट द प्रोडक्ट साइकिल विल बी मच हायर. So Sarthak, tell me something. How did Vyakti start? Vyakti started out of college final year project. So it was lockdown, I guess. हाँ, it was lockdown 2020. So हमारे कॉलेज में there was some international master class with our class. So MNU करके एक यूनिवर्सिटी है, उसकी फैकल्टी के साथ हमारी नॉर्मल एक क्लास थी. नॉर्मल मैं बड़े डिसइंटरेस्टेड वे में वो क्लास अटेंड कर रहा था, बिकॉज यू नो हाउ लॉकडाउन का कैसे होता था. तो वहाँ पर दे वर यू नो टीचिंग अबाउट लेदर एंड इट्स इल इफेक्ट्स एंड व्हाट ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल इन द मार्केट. अब काम तो सबको करना था, और आई वॉज वेरी कीन बचपन से कि मेरे को कुछ ब्रांड करना, कुछ ऐसा स्टार्ट करना है. आई थॉट भाई ये तो चीज़ इंटरेस्टिंग है, लेट्स रिसर्च. पहले तो थे लेट्स रिसर्च अबाउट इट. रात में लगा जितने उनने मैन्युफैक्चरर्स बताए थे क्या ऑल्टरनेटिव है, आई रिसर्च. मैंने रात ही रात कम से कम 25-30 हज़ार रुपये के सैम्पल ऑर्डर मार दिए विदाउट इवन आस्किंग माय पेरेंट्स. मैंने दे क्रेडिट कार्ड निकाला, पापा ऑर्डर आए फैब्रिक. फिर मैंने रिसर्च करा कि व्हाट्स द लैंडस्केप फॉर द मार्केट, इज इट वायबल और नॉट. तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला कि इंडिया के लिए तो प्लांट बेस्ड या ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स आर वेरी वेरी मच नीडेड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डेमोग्राफिक. Can you elaborate? अगर हम इंडियंस देखेंगे, हिंदुइज्म में पीपल डोंट प्रेफर टू वेयर लेदर, और जैनिज्म में पीपल डोंट वेयर लेदर बिकॉज लेदर आइडियली एनिमल की चमड़ी, एनिमल, एंड यू कैन नॉट वेयर दैट टू टेम्पल. सो रिलीजियस बिलीफ, और इंडिया का आपको पता है कैसा रिलीजियस बिलीफ है. सो पीपल prefer not to wear leather. There are many people. So this was one of the key factor जो इसके लिए मेरे को excite कर रहा था कि we can do it. Then I was like, let's do it. Because what I thought कि अगर ये materially खुद ही 2019 में launch हुए थे, 2020 में I was reading about it. I was like, अभी अगर this is like next रेवोल्यूशन, हाउ 2000 में प्योर रेक्सीन एकदम रेवोल्यूशनाइज हुआ था. दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी, एवरी ट्रेंड फोरकास्टिंग, लाइक WGSN इज फोरकास्टिंग द अल्टरनेटिव मटेरियल इज द फ्यूचर. एंड मैंने कहा दिस इज द टाइम, लेट्स कैपिटलाइज इट. 2 साल इसको लर्न करके इसके साथ वर्क करते हैं. बिकॉज जब एक्चुअल टाइम होगा, जब ये सेल करके, दैट इज 25-26 लाइक दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, जब इसमें बूम आएगा, जब कमर्शियल स्टेज पे आएगा, बी द फ्रंट रनर ऑफ दिस इंडस्ट्री. जब सारे enter कर रहे हो. So I was scrolling through your website the other day, and one very fascinating thing I saw is how you name the products. हाँ. It's like Baksa, Batua, Dibbi. So any story behind that? यार उसके लिए हमें थोड़ा पहले पड़ा कि वाई व्यक्ति, वाई व्यक्ति क्यों रखा मैंने. सी जब मैं ब्रांड के बारे में सोच रहा था, आई वांटेड टू कीप दैट नेम विच इज़ वेरी वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को आगे कुछ भी करना हो, मैं रिस्ट्रिक्ट ना हो. इट शुड बी जेंडरलेस, कि कोई स्पेसिफिक जेंडर आपको व्यक्ति को देख के ऐसे कुछ वर्ड पे याद नहीं आया. ऊपर से आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. आई वांटेड टू मेक अ ग्लोबल ब्रांड इंस्टेड ऑफ इंडिया, बिकॉज आई हैव सीन ग्लोबल ब्रांड यूजिंग इंडियन हेरिटेज. गॉट इट. ब्रांड नेम कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए आपकी आइडेंटिटी और आपके कैनवस की कि आपको कहाँ ग्रो करना है. वरना आपने कुछ नाम ऐसे रख दिया जो पता चल रहा है कि लड़कियों के बैग्स का, वुमेन बैग का, अब उसको कैटेगरी एक्सटेंशन के लिए आपको एक नया नाम रखना पड़ेगा. 5 साल बाद मन कुछ बदल गया तो इट शुड ऑलवेज बी, इट शुड बी लाइक अगर आप ब्रांड नेम सोच रहे हो, इट शुड बी फार साइटेड. या ट्रू. लेकिन आज मैंने सोचा 1 साल का, 1 साल बाद कुछ और सोचूंगा. नो, थिंक अबाउट 10 साल बाद का होगा, 15 साल बाद मैं वो करूंगा. क्योंकि 2-4 साल का था वैसे, जब ब्रांड स्टार्ट करूँ ये सोचेंगे मैं 2 साल में करूँगा. थिंक अबाउट कि ये ब्रांड अगर इतना हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा. अगर मैं कुछ एक्सटेंड करने, ये ब्रांड का नेम तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, मेरा लोगो तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा. दैट्स वन थिंग आई फील. इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग बिजनेस, तो ये छोटी छोटी स्टेप ना आपको पहले से डे 1 से सोच के रखनी चाहिए, सो दैट आपको आगे उस चीज़ पे वो नहीं करना पड़े, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. क्योंकि तब आपके एसेट्स भी बने होंगे, तो उसको रीनेम करना, रीचेंज करना, it's a big hassle. Yeah. But also जो ये डिब्बी, बक्सा, ये जो नाम रखे ना, जब हम डीप डाइव कर रहे थे, एक जर्नी के बारे में देख रहे हैं, it's the sense of nostalgia that I had कि सबके घर पे पहले संदूक होते थे. संदूक भी है ना आपका कोई प्रोडक्ट? संदूक अभी नहीं है.
संदूक होते थे, तो उसकी ओपनिंग होती है, बक्सा की वहाँ से इंस्पिरेशन आई थी कि इट्स अ बॉक्स विद दैट ओपनिंग. डिब्बी. सो डिब्बी आइडियली आप अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस देखोगे, अ गर्ल यूज अ मिनी बैग जस्ट टू कीप हर एसेंशियल्स, राइट. और डिब्बी की इंस्पिरेशन केम फ्रॉम अ ज्वेलरी बॉक्स. इफ़ यू रिमेंबर, छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स होते, इसकी ओपनिंग ऐसी होती थी टू कीप योर प्रेशियस हो. दैट्स हाउ डिब्बी केम. बस्ता, एवरीथिंग इज, जितने भी नाम रखे वो अपने सराउंडिंग से, नॉस्टैल्जिया से, कि हमने क्या क्या, व्हेन यू ग्रो अप यू सी दोज एलिमेंट्स ना, वी हैव यू नो टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर बिफोर यू नो making the bag. You're creating like an experience before the person purchases the product, and then when they get the product they are in that feeling. Yeah. So tell me, why cactus and banana leather? When I started, there were like 3-4 manufacturers only In India? Globally. Acha. For the alternative materials. So I got pineapple leather, I ordered mango leather, I ordered coconut leather, I ordered cactus leather, bunch of leathers. So उसमें उनको बेस्ट हैंड फील और बेस्ट जो क्वालिटी मेरे को लग रही थी, दैट वाज डेजर्टो, दैट वाज कैक्टस लेदर. एंड ऑल्सो मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, तो द बेस्ट पार्ट अबाउट डेजर्टो इज, जो कैक्टस हम यूज़ करते हैं, उसको कोई एक्सटर्नल एरिगेशन नहीं चाहिए, यू डोंट नीड टू वाटर देम, एंड यू फाइंड कैक्टस इन अबंडेंस इन मैक्सिको. तो उसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है. एंड जब उनको यूज़ वो करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट ऑल्सो, कैक्टस का बेस्ट पार्ट के, फॉर एग्जांपल जिन मैन्युफैक्चरर्स हम लेते हैं, उनका जितना भी फील्ड एरिया है, दे कंज्यूम अराउंड 80-100 टन्स ऑफ CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट. एंड उनकी पूरे प्रोडक्शन में 3-4 टन से ज़्यादा CO2 वो लगाते नहीं है. तो द सप्लाई चेन वाइज अगर देखोगे, वाटर इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, और उसको प्लांट को किल भी नहीं करना पड़ता. तो जस्ट कट द लीफ, चॉप द लीफ, एंड दैट रीग्रोज. बनाना के साथ हमने इसलिए स्टार्ट करा, वी स्टार्टेड रिसेंटली वर्किंग विद बनाना. तो बनाना इज इन इंडियन स्टार्टअप ओनली, बनोफी. सो उनका भी टू क्रिएट 1 ton ऑफ बनाना फ्रूट, इट कंज्यूम्स अराउंड 4 tons ऑफ 5 tons ऑफ वेस्ट. और बनाना के साथ सबसे बेकार बात होती है बनाना प्लांट के, एक बार आपकी फ्रूट निकल जाता है, उसके बाद आपको प्लांट को हटाना पड़ता है, फिर रीग्रो करना पड़ता है. सो दैट स्टेम, दैट प्लांट इज वेस्ट, और उस वेस्ट से ये बनाना बना रहे. बनाना लेते यार, आप वेस्ट को यूटिलाइज करो, विच इज मोर सस्टेनेबल. आपको एक्सटर्नल वो नहीं करना पड़ेगा. इंडियन स्टार्टअप, इट कंज्यूम लाइक 90% लेस वाटर देन एक्चुअल लेदर, बिकॉज एक लेदर बैग को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 10,000 लीटर्स ऑफ पानी लगता है पूरे सप्लाई चेन में. और जो वीगन लेदर बैग, जो वीगन लेदर आप करते, इट्स लाइक 20% ऑफ दैट. 20%. मटेरियल्स के लिए एक और बात है कि इसमें PU यूज होता है. तो उसके लिए हमें 2 ब्रांच, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, देयर आर 2 ब्रांच ऑफ PU. वन इज बायो PU एंड वन इज नॉर्मल PU. तो बायो PU आपके प्लांट ऑयल्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट होकर उसमें एक एलिमेंट डलता है, विच मेक्स इट मोर सस्टेनेबल. So I was talking to a hemp brand some days back, and they were telling me कि they face this issue a lot, कि अभी जैसे उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो कह रहे थे कि इंडिया में अभी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती इन द थिंग्स, कि हमारे पास वो मशीनरी अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें बहुत चीज़ें या बहुत टाइप के थ्रेड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास अभी, हमारी गवर्नमेंट वो अलाउ ही नहीं करे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है ही नहीं. तो दे सेड दैट इफ़ अ बिग प्लेयर लाइक टाटा, अंबानी या अडानी, इफ़ दे एंटर दिस इंडस्ट्री ऑफ से hemp or vegan leather or just conscious fashion or conscious living, then this industry will get a big boom. Do you think? टाटाज इन सबका अगर देखोगे ना बिजनेस मॉडल, दे डोंट वांट टू स्टार्ट विद स्क्रैच. दे ऑलवेज जंप ऑन टू दोज ब्रांड्स जिनका 3-4 साल ने R&D कर चुके हैं, फिर वो वहां जाके उसको बड़ा बनाते हैं. तो आइडियली दिस इज नॉट गोना हैपन. बड़े ब्रांड्स ऐसे नहीं आएंगे. बड़े ब्रांड्स तब आएंगे जब एक्विजिशन करके उनको वो स्टार्टिंग के 2-3 साल में इन्वेस्ट नहीं करना. वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब उनको पता है दिस इज इट, प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट है, हो जाएगा, बड़ा होगा, ब्रांड एक चीज अटेन करोगे, तब इन्वेस्ट करता है. लाइक टीरा एवरीथिंग. कोई अगर इंडियन स्टार्टअप राइज करता है, इवेंचुअली दे वांट इन्वेस्ट. बट अब सेकंड बात रही सोर्सिंग का. सोर्सिंग इज इशू बिकॉज मैं भी इंपोर्ट करता हूँ. इंपोर्ट ड्यूटीज आर नाइटमेयर. That's what they were talking about. ऑलमोस्ट जो वहाँ से मेरे को लैंडिंग होता है, शिपिंग वगैरह पे करके 30-40% मेरे को कॉस्ट इंक्रीज होती है.
इफ आई एम गेटिंग इट फॉर लाइक $35, यहाँ पे लैंड होकर अराउंड $70 $60 वहाँ तक पहुँच जाता है. इट्स लाइक डबल. फिर लोग बोलते हैं सस्टेनेबल महंगा क्यों है. So there should be government support. Some support is lacking. Eventually the industry grows. I think India में भी आएगा. Do you think the Gen Zs or the younger generation buys a sustainable garment or an accessory because they care or they show to care? यार मेरा इस पे टेक पता क्या है? Sustainability is always cherry on the top. अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट वर्थ इट है, और उसके बाद अगर आपको पता चले ना सस्टेनेबल है, तो फिर यू वोंट थिंक ट्वाइस. राइट. H&M में उसमें प्ले कर रहा है, वो सस्टेनेबल लिख रहा है, लोगों को कह रहा है यार ये तो पैसे भी सही है, सही भी लग रहा है, मानो तो सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज फील गुड फैक्टर. एज अ ब्रांड अगर आप सिर्फ बेच के ये बोल के बेच लो ना कि ये सस्टेनेबल है, खरीद लो, नोबडी इज गोना बाय दैट. सॉरी, नोबडी इज गोना बाय दैट. बट आप आ जाओ, मैं बोलूँगा मुस्कान, ये बैग है, आपको अच्छा लग रहा है, यू लाइक डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है, तब आपको पता लगा अच्छा ये प्लांट बेस्ड है और ये सस्टेनेबल है, यू लाइक ब्रो आई विल गो फॉर इट. पहले लाइक द कंज्यूमर विल थिंक अच्छा आई विल वेयर दिस लाइक this will happen, that will happen, it's looking very nice, design is good, color is good, feel is good, then you're like अच्छा ये sustainable है. परचेज डिसीजन को इनैक्ट करने में वो हेल्पफुल होता है. मतलब मैं सब सस्टेनेबल ब्रांड्स को ये बोलूँगा, डोंट make sustainability just your USP. Design should be your USP. You should be a design first brand. Then sustainability. Sustainability सिर्फ एक चीज से नहीं होती. It's core to your brand. पूरी सप्लाई चेन आपकी कितनी सस्टेनेबल है तब आप सस्टेनेबल प्रीच करो. बट एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. मेरे को चाहिए, मेरे को आज चाहिए, अच्छा चाहिए. मैं ये नहीं केयर करती कि सस्टेनेबल है या नहीं है. Supposedly, if a consumer gets like a similar design of what you are making at a 50% rate somewhere else, so would you want to convert that consumer? यार अगर मेरा डिज़ाइन किसी और ब्रांड का बना रहा है, फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को ऐसे डिज़ाइन करना जो यूनिक टू व्यक्ति हो. दैट इज़ वन. उसके बाद अगर कोई कॉपी करता है, दैट्स माई कोर. लोगों को पता है कॉपी कहाँ से हुआ. राइट. इवन अगर कोई बड़े ब्रांड का भी देखते हो, अगर कोई और छोटा ब्रांड करे, आप सबसे पहले कॉट ये करते हो ये तो वाले ब्रांड का डिज़ाइन है. राइट. अगर आप उधर बैठ रहे हो तो आप मेरे कस्टमर नहीं हो. राइट. व्हाई यू बाय LV व्हेन यू कैन गेट द सेम डिज़ाइन फ्रॉम एनी अदर ब्रांड? बिकॉज यू वैल्यू दैट बैग. That it's the logo. Not the logo, just the brand. Because brand resonate brand से करना is very important. Because the best part आज के new age brands में it should be story led. और this जो मेरे को सबसे ज़्यादा learn करी it is from Torani. He made a whole brand on just stories. I think Karan Torani is a storyteller first. He writes it that way only. Yeah, then he is a designer. क्योंकि उनके सारे ही सब कुछ ही उनका स्टोरी है यार. बिना स्टोरी के क्या ही रिकॉल है उनकी. नए ब्रांड्स के वो है ना, बिकॉज इतने क्लटर्ड मार्केट में जब आपको एक नया ब्रांड बनाना है, देयर इज वन थिंग दैट यू कैन सेल, इट्स द स्टोरी, हाउ यू कनेक्ट विद पीपल. वरना 100 बैठे यार, नए डिजाइन भी ले आओगे, आपने कोई बेचने का कोई स्टोरी लाइन है जिससे लोग कनेक्ट नहीं करेंगे. एक आए, एक गया, नोबडी केयर्स. यू माइट क्रिएट वंडरफुल डिजाइन, यू माइट गेट वन सेल, बट दैट सेल वोंट बी रेपिटेटिव. True. And also you can create wonderful design. But अगर आपने ब्रांडिंग अच्छी से नहीं करे कि वो वंडरफुल डिजाइन कुछ नहीं कर सकता. Creating a brand is a whole combination of like multiple factors. When I started मैंने पहले डफल बैग और लैपटॉप बैग निकाल दिया बस बड़े मजे में. कॉस्टिंग वगैरह सोची, मैं क्या बेच दूंगा, बस ब्रांड बनाना है, बिकना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में पैसा ही पैसा. बट 2 प्रोडक्ट बने, कॉस्टिंग निकाली, मैंने सर पकड़ लिया. 10,000 रुपए का बैग कौन खरीदेगा फ्रॉम अ न्यू एज ब्रांड? उसको मार्केट करने लगे. मेरे को तो समझ आ गया भाई, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना इज नॉट द थिंग. पहले मतलब हमारे साथ सबके साथ एक दिक्कत होती है, सबको लगता है प्रोडक्ट क्रैक कर लो, मार्केटिंग खुद हो जाएगी. बट नो, इट शुड बी हैंड इन हैंड. थिंक अबाउट द मार्केटिंग फर्स्ट. किस प्राइस पॉइंट पे चलेगा, नो योर कस्टमर, सेगमेंट करो. सेगमेंट के बाद कौन से प्राइस में है, क्या वाइट स्पेस है, देन क्रिएट द प्रोडक्ट. Product is always secondary. In terms when you're launching a brand, when you want to target a certain set of people, do your research work to the core of your heart. कि जब तक आपको सारा नहीं पता ना, demographic,
क्या एज ब्रैकेट, क्या इनकम ब्रैकेट, किसको बेचना है, क्या बेचना है, कौन सा कलर चल रहा है, कितने ब्रांड्स कर रहे हैं, क्या वाइट स्पेस है, उस स्पेस पे टारगेट करना है। आप अच्छा प्रोडक्ट भी बना लो, नहीं हो सकता। इट हैज टू हिट द राइट स्पॉट। क्योंकि ये चीज़ मेरी लर्निंग है जो मैंने नहीं करी थी, और वो इवेंचुअली विद टाइम में सीखो। बिकॉज देयर आर ओनली टू वे ऑफ लर्निंग, या तो तुम कहीं काम कर लो या खुद लगा के कर लो। बट जब खुद के साथ काम करते हो ना, तुम दो चीज़ें फालतू सीखते हो। What is the long lasting of say a normal leather wallet and a vegan leather wallet? So we talk about plant based. Cactus lasts up to 10 years because see अभी जो data है that's on paper because ये अभी 5-6 साल बनाने हुआ है, but according to study, according to the testing they have done, they claim up to 10 years. For banana they claim up to 6-7 years, but leather it has an upper hand. We have to agree 15-20, it's all depends on your care. But still I am very hopeful as this innovation keeps on happening, the lifespan of these alternative materials are going to rise. But if you see the normal vegan leather, that is Rexine, PU, उनकी साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल, एंड द अपर आपने बहुत अच्छे से करा, और वो भी बहुत एक बड़ा ना मिथ क्रिएट करता है वीगन लेदर को क्लटर करने के लिए। प्लांट बेस्ड एंड नॉर्मल वीगन लेदर वाले भी बेच कर रहे हैं और प्लांट बेस्ड भी कर रहे हैं, कस्टमर वो हो जाता है। बस 3 myths for vegan leather. It's not durable. Second, it's not as good as leather. Third is it's not sustainable. It's not sustainable. I read this statement that vegan leather is not 100% sustainable. So it's true. What? That vegan leather is not 100% sustainable. As at this point, it is not. It's not. So what is the breakdown of your fabric? So as I told you, मतलब जो अगर हम plant based में जाएंगे, so it constitutes from 60, 70, 80% of biomass, then the 20%, 10-15% of biopolymer, and then other adhesive. ना एक पूरी पाए या एक उसका छोटा वो इतना वेस्ट या इतना वेस्ट, मतलब जो बोले ना फैशन 100% सस्टेनेबल हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट्स हाउ वी कट, बिकॉज हम उस एज में आ चुके हैं कि जहाँ हम 100% सस्टेनेबल लाइफ नहीं जी सकते, उसमें कोई ना कोई बैकलैश या कुछ वो आएगा, बट इट्स हाउ वी प्ले आवर पार्ट कि उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे कर सकते हो, अल्टरनेटिव्स कैसे ढूंढ सकते हो, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने कंजम्पशन में, उसको वो बहुत मैटर करता है कि अगर आप भाई आज आपकी कार्बन फुटप्रिंट इज 100, आप उसको 20 कैसे कर सकते हो, दैट यू नीड टू डिसाइड, बट वो 20 इट्स गोना स्टे विद अस, वो कहीं नहीं जाएगा, यू हैव टू बी ओके विद दैट फैक्ट, यू शुड एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप डिल्यूजन में जी रहे हो, डिल्लुलु इज द न्यू सेलुलु गाइस। So I saw that you guys did a lot of pop-ups in terms of Dhan Mill, in terms of Little Flea in Bombay. तो कैसा experience था? How did the younger generation or like how did people perceive Vyakti? यार मेरी first exhibition was 2022 December 24th. Where? Dhan Mill. 24th or 25th. Dhan Mill. भाई ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे को नहीं पता था कि क्या रिस्पॉन्स होगा, तब नए 5-6 प्रोडक्ट्स बनाए, पहली बार वेबसाइट तक नहीं बनी थी तब तक, मैं ले गया, मैं कहा देखते हैं कुछ नहीं होता, वेरी एक्साइटेड बाई फर्स्ट एग्जीबिशन, यू आर एक्साइटेड बट यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। पहली सेल हो गई, मैं स्टॉल सेटअप भी नहीं कर रहा था, और मैं लोगों को पता कैसे रोक रहा था, हाय गाइस check out the products, these all are made from cactus. तो बंदा जो सॉरी नो थैंक यू बोलता है ना, नो थैंक यू करते रुक गया, जैसे वो कैक्टस सुनता है, वो आया पूरा घूम के फील करके जाता है, दे लाइक नाइस, गुड दे आर स्टिल ट्राइंग, वो बहुत शॉक उसमें चलता है, अच्छा ऐसा भी होता है, कैक्टस से भी बनता है, इससे भी बनता है, तो उनके लिए बड़ा शॉक था, पीपल डोंट हैव दैट अवेयरनेस। अभी भी मैं लोगों से बोलता हूँ अच्छा इससे भी बनता है, मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझे ही नहीं पता था। सी कमिंग फ्रॉम अ फैशन स्कूल राइट, तो अभी राइट जो मेरी पहली एग्जीबिशन थी, वहाँ मेरे को एक अंकल मिले, 60-65 years old अंकल, और मे बी 70, आई डोंट रिमेंबर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आए हुए थे, ही केम टू माई स्टॉल, यस ये क्या है, मैंने बोला अंकल ये कैक्टस से बना, कहते चमड़ा तो नहीं है, मैंने कहा नहीं अंकल कैक्टस से बना, कहते मंदिर पहन के जा सकते हो, मैं कहा हाँ अंकल, कहते बेटा इसका एक टुकड़ा मिलेगा, मेरा ना बेल्ट है,
बेल्ट के साइड में वो लेदर हटाना है, वरना मंदिर नहीं बन के जा सकता। एंड उस पीस के चक्कर में मैंने मना किया, मैंने काट के दे दिया। फिर उन्होंने एक वॉलेट उठाया लाल कलर का, लेजिट मरून रेड कलर का वॉलेट उठाया, अपने वाइफ से पूछते खरीद लो, कहते लाल कलर आपका लोगे। आंटी ने मना करा, आंटी चली गई, कहते बेटा दे दे। जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट ही कैन वेयर और टेक दैट प्रोडक्ट टू द मंदिर, ही वाज रेडी टू बाय इट just because. So after, it's been how many years since Bhakti launched? It's been 2 years. 2 years. But full-fledgedly it's been a year. Full-fledged it's been a year. 1-1.5 साल जो थे वो तो learning process थे. Say सकते हैं. MBA in brand building. Nice. What is the most wholesome feedback or review you have got? पहले तो वो होता है ना एकदम खुश होना was that moment when I got an order from Jacqueline Fernandez. Oh, she placed an order. So I received an order to a channel. हाँ. But when I read the name, Jacqueline Fernandez, I was like, and I was just praying, please एक बार Paps spot कर दे. A week later मेरी एक friend ने मेरे को send करा, bro हो गया. मैंने कहा क्या हुआ? मैंने reel देखा, I was happy. I thought that you did the PR for her. No, it was in paid order. Oh, that's amazing. मुझे actually लगा था पता है कि आपने sourcing करवाई है. Paid order. मेरे को पैसे मिले थे उसके. That day मैंने जितने भी पैप्स होते हैं ना, जितने भी पैप्स, Zoom TV, ये जितने भी पैप्स, विरल बिरयानी, सारे पैप्स के मैंने सारे वो देख लिए कि बस मेरे को वीडियोस क्लिप्स मिल जाए, क्लिप्स मिलते वो डाउनलोड करके फिर मैंने अपनी रील बना दी और अगले दिन पोस्ट कर दी. Nice. So yeah, that was one moment जहाँ अच्छा मजा आया था. मजा आया मैंने कहा. I've seen कि आजकल जैसे इतने क्रिएटर्स भी अपनी नीश ढूंढते हैं एंड यू नो दे आर वेरी नीश क्रिएटर्स. अब देख लो आप, कोई फूड ब्लॉगर है तो नीश फूड ब्लॉगर है, लग्जरी इन्फ्लुएंसर है. आई थिंक एक ये स्पेस भी बहुत खाली है जहाँ पे दे आर लाइक नीश क्रिएटर्स और नीश इन्फ्लुएंसर्स हु ओनली प्रमोट अ कॉन्शियस लाइफस्टाइल. मतलब एक दो है पर फूड क्रिएटर्स आउट देयर इन मार्केट. फिर कस्टमर्स भाई मतलब बहुत कम वो करते हैं कि क्या सस्टेनेबिलिटी. बट हाँ, राइज हो रहा है सस्टेनेबिलिटी. देयर इज अ ट्रेंड, पीपल आर फॉलोइंग सस्टेनेबल इन्फ्लुएंसर्स. देयर आर पीपल डूइंग ग्रेट ऑन वीगनिज्म, टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड क्रूल्टी फ्री. वन इज लाइक श्रेया गोडावत इज देयर. देयर 2-3 more. And also यार दिया मिर्जा, one of the biggest face for sustainable products. ऐसा trend change हो रहा है. And also in Bollywood also they've started repeating their outfit. You might find people और reuse कर रहे हैं, upcycle वो कर रहे हैं. So आलिया भट्ट re-wore her wedding saree. So मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी statement है. Because Bollywood को हमारे देश में भगवान माना जाता है उनको. Bollywood and cricket. इनको भगवान माना जाता है and इनका बहुत major रोल है उसमें एक trend set करने में. And start हो चुका है. What are your thoughts on Napa Dori? Great brand, but ideologically I differ because of leather. So do you think of them as your indirect competitor? Yeah, see, direct ही बोलूँगा, price range same है, but I admire their work. They've built a great brand, great PR, great brand. They've done great gifting, product quality is great. Admire that brand, but वही at core values I don't support that brand. But अच्छा brand है. Globally there are few brands who have made their name and Napa Dori is one of them. I love that brand. Right? They have created a whole experiential space with Dori and the rawness. अब जैसे मैं व्यक्ति में rawness, the name Napa Dori, legit leather and धागा. मतलब how their name is very raw, very. Even if you go to their cafe or the store, right, you get that experience. अगर उनके वॉशरूम में भी जा रहे हो, हॉगवर्ड के पीछे से वो चल रहा है, डम्बलडोर की आवाजें चल रही है. या सो दैट्स स्मॉल टच पॉइंट जो एक ब्रांड को अलग करता है. वो नॉर्मल कर देते, किसी को फर्क नहीं पड़ता. वो छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना, वो जब अपने स्टोर पे आप क्रिएट करते हो, वो पर्सोना जो क्रिएट करते हो, वो एक कस्टमर को वापस कॉल करता है. दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ. क्योंकि कस्टमर रिटेंशन इस समय बहुत मुश्किल हो चुका है. बिकॉज यू हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस in the market. कस्टमर को रिटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो दीज आर द टच पॉइंट, जो छोटे छोटे टच पॉइंट होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हाउ वी डू इज लाइक हम पोस्ट कार्ड देते हैं. पोस्ट कार्ड जैसे इंडियन पोस्ट कार्ड होते हैं, उसमें हम व्यक्ति के एलिमेंट डाल के देते हैं. हाँ, नॉर्मल पोस्ट कार्ड में अपना स्टैम्प जैसे पुराने टाइम के वैसे स्टैम्प वगैरह करके हम प्रॉपर, मतलब यू नीड टू क्रिएट दैट.
स्पेशली व्हेन यू आर प्रीमियम ब्रांड, व्हेन यू आर प्रीमियम ब्रांड बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को करने के, और तभी आप एक सेट अपार्ट हो गया, वरना क्लटर्ड मार्केट है, कुछ नहीं कर सकते। of course no one will expect this from like a Shein or a Urbanic, but if you're paying a premium price then you have to do it. आपके व्यक्ति के क्या डेमोग्राफिक्स है अभी? It starts from 25 to 40. 25 to 40, and how do you have any strategy कि Gen Zs को कैसे इसमें हम ज़्यादा लाए? यार 25 कैसे करें? 18 to 25 आइडियली थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट। अगर मैं प्राइस पॉइंट दे will buy, they might buy, but to target them as my customer will be difficult because मेरी अगर price range, अगर मेरा ASP is 6,000, but then it's on a higher side. When it starts from 25 to 40, they are the people who are ready to spend, और किसी को अभी earn करना start किया, they have that power to make that decision. I saw that you introduced entry level product Rakhis. हाँ, we did Rakhi bands. थोड़ा फील है, लोगों को लगे कि हाँ कूल स्टाइलिश, दैट सस्टेनेबिलिटी कैन आल्सो बी फैशनेबल एंड स्टाइलिश। दैट वाज वन वे आई थॉट कि राखी में ना हमेशा क्या होता है 120 मिलियन राखीज अ ईयर डिस्पोज होती है, हाँ राइट। और क्या फ़ायदा अगर हम ऐसा बैंड बना जो रीयूज़ कर पाए। कैसा था उसका रिस्पॉन्स? अच्छा था, ग्रेट रिस्पॉन्स। उसमें कस्टमाइजेशन वगैरह भी करी थी, ग्रेट रिस्पॉन्स, दैट वाज ग्रेट, अच्छा प्रोडक्ट बना था। जब मैं अभी वेबसाइट देख रही थी, आई हैड दिस आइडिया दैट यू कैन ऑल्सो डू लाइक जस्ट अ सजेशन एंट्री लेवल प्रोडक्ट और निकालने के लिए फॉर टू टारगेट द यंगर जनरेशन यू कैन डू बैग चार्म्स, bag charms, because I saw some brand doing very cute bag charms they were doing, and I was like, ये तो मेरे को भी चाहिए यार. That's in pipeline because that is one product that you can sell in the range of 700-800. Yeah, exactly. It will cost you around 200 rupees, or the cost will be 150-200. And it's such an impulse buy. And also वेस्ट को कंज्यूम करने का भी एक वे है। कुछ भी आपने बैग वेस्टेज होता है उसको रीकंज्यूम करने का, बिकॉज हम बहुत सोचते हैं कि वो जो कतरन बचता है ना उसको कैसे यूज कर पाए। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग कि उस कतरन से भी फॉर एग्जांपल वॉलेट्स कर दे जो हम एज अ मोमेंटो अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, जो यूजर की एक कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस भी उससे बिल्डअप होता है। रीजन बिकॉज अगर आपने पैकेज खोला आपको ऐसे फ्रीबीज होना, इंडियन कस्टमर लव फ्रीबीज। अगर उनको एक वॉलेट मिल रहा है उनको वाओ, तो वो याद करेंगे, थोड़ा लॉयल्टी बिल्ड होती है। Indian consumers and getting free stuff is a match made in heaven. Match made in heaven. So Sarthak, if there's one thing you could do differently in your whole journey till Vyakti now, what would it be? कई काम करता। काम करते कई? मैं कई काम करता। आप बता रहे थे ना आपने करा था उधर। भाई मैंने इंटर्नशिप करी थी, मैं साल भर काम करता। जॉब। बिकॉज उससे हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको बेटर आता है, या फिर सेकंड वे होता है कि मैं इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आई वुड हैव रेज्ड अ फंड ऑन माय आइडिया टू गेट द कैपिटल। सी इफ यू गेट बैकिंग, मेरे पास ऐसी बैकिंग नहीं थी कि एकदम आई गॉट लिटिल बिट बैकिंग, बट ऐसी बैकिंग नहीं थी कि once year it's gonna invest, right? Make a good project report, mail to investors, सीड फंड ले लो, आजकल तो ग्रांट्स वगैरह भी बहुत मिलते हैं ऑन दैट पर्पस इफ यू डोंट हैव फंड्स। अगर मेरे पास अगर मेरे से 3 साल पहले या 4 साल पहले जो नहीं लेते, तो मैं भाई 1 साल पहले काम करता इन अ बिग ब्रांड लाइक नापाडोर समथिंग टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, हाउ दे हैव टारगेटेड द कस्टमर। मैं ज़रूर करता अगर मेरे को कोई आज से 3 साल पहले का सार्थक से कोई बोलता कि तेरे को क्या ये चीज़ होता, तो मैं उसको वन थिंग डिफरेंटली। Absolutely. So is this the advice you want to give to someone who is watching? Obviously, अगर आपके पास फंड नहीं है या फिर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है, गो आउट 1 साल और इन्वेस्ट करो। लोगों को ना आजकल इंस्टाग्राम के चक्कर में ना लोगों को हसल करने का हो गया कि इसने इतने साल में बना दिया, 21 साल में उसने बना दिया, 20 साल में इसने बना दिया, बट उनको एक चीज़ नहीं समझ आ रही, सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है, बहुत अलग होती है। इफ़ यू सी द ज़ेप्टो फाउंडर, उसके पास वो एक्सेस था कैपिटल में, उसके डैड काम करते कैपिटल वीसी एज अ वीसी, उसके पास कैपिटल का एक्सेस था, राइट? आपको वो चीज अंडरस्टैंड करने का है, तो जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है इट कैन बी फेक एंड पीपल से ही इज अ ड्रॉप आउट, अरे वो स्टैनफोर्ड का ड्रॉप आउट है, वो चीज बहुत ज्यादा वो है। टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च, नो योर कस्टमर, देन इन्वेस्ट और रेस्ट फंड। अगर आपको लगता है आपका सॉलिड है, ये भी नहीं बस एंटरप्रेन्योरशिप करने मैंने छोड़ दिया,
It should not be like that. Do you think right now, where India is currently, the concept of sustainability is only valid till tier 1? I guess not, because as I told, Indian practice, अगर आप गाँव में जाओगे अभी भी वो practices है. नहीं, like as in कि if आपके मेजर सेल्स या डेमोग्राफिक्स वाइज, ऑब्वियसली अगर डेमोग्राफिक tier 1 and tier 2, दैट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट. मेरे जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वगैरह से ऑर्डर है, इट्स ऑलवेज tier 2 सिटी. या एंड फॉर 8,000 10,000 बैग और फॉर अ वॉलेट. व्हाट आर द मेजर सिटीज tier 2 वाली जहाँ पे आपने देखा है? हैदराबाद इज अ ग्रेट मार्केट. मतलब तेलंगाना, साउथ, मिडिल, नॉर्दर्न से कम है, साउथ में ज़्यादा है. साउथ में ज़्यादा है. साउथ में आई एम अज्यूमिंग बैंगलोर तो tier 1 सिटी हो गई, बट हाँ बैंगलोर, हैदराबाद इज अ ग्रेट मार्केट, राइट. बट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, tier 2 और tier 3 सिटी में ज़्यादा सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट वैसे ही है. अभी उनकी प्रैक्टिसेस ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई है जितनी tier 1 और मेट्रो उसमें हो चुकी है ना. फॉर नाउ अगर आप फूड बिजनेस हो गया, कोई नया बिजनेस कर रहे हो, tier 2 सिटी में जो बिजनेस बना पा रहे हैं, पल्स टॉफी की अभी अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे, इट्स अमेजिंग हाउ दे हैव क्रिएटेड. नोबडी लाइक उसको रेप्लिकेट करना इज वेरी डिफिकल्ट. हाउ डीएस ग्रुप, आई थिंक डीएस ग्रुप है, डीएस ग्रुप ने कैसे प्ले करो उसमें, मतलब कोई सोच सकता था कि कोई टॉफी में भी R&D करेगा? कि फर्स्ट टेस्ट और आफ्टर टेस्ट पे इतना काम करा उनने कि यूजर को रिमेम्बरेंस दे रहा है, कि वो रिमेम्बर कर रहे हैं कि मेरे को पल्स ही खानी है. वरना टॉफी स्पेस इज वन ऑफ द टफेस्ट स्पेस टू बी इन. और जहाँ एल्पेनलीबे, मेलोडी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जिनने कैप्चर कर रखा था, पल्स आया कैच करके कहते हैं डूड अब पल्स ही देखेगी हर जगह. क्योंकि टॉफी हमारी कंट्री में एज अ चेंज यूज होती. इंडिया की अगर डेमोग्राफी देखोगे ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, हर जगह का टेस्ट प्रेफरेंस अलग है. साउथ में जाओगे स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा है, यहाँ पर आपको खट्टा मीठा पसंद है. पल्स ने हर उसके लिए एक प्रोडक्ट बना रखा है. ये तो सबको ही पसंद आएगा. कि ये सबको पसंद आएगा नहीं, हर मार्केट के हिसाब से उसको ऐसा मार्केट करा है कि वो पूरी इंडिया एज अ कंट्री में वो कर रहा है कि अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वी हैव गॉट अ फ्लेवर फॉर यू, स्पेशली फॉर यू. जो आप टेस्ट करोगे आपको फटेगा आपके मुंह पे. बट आई हेट पल्स. दैट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस वैसे. I'm still an Alpenliebe girl. Okay, Sarthak. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much for having me. Covered everything. Just one last question. Okay. What is the best piece of advice you ever received? Best piece of advice मेरे को, मैंने जो एक जगह से परसीव करी है, इट्स नॉट फ्रॉम अ पर्सन, इट्स अ पर्सन लाइक नॉट वन ऑन वन, बट दिस फाउंडर ऑफ अलीबाबा, जैक मा, आई एडमायर हिम अ लॉट. उनकी एक लाइन है, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन. आई गेस उसी एक स्टेटमेंट पे आई एम डूइंग माई वर्क. कि आज मेरे को कोई टेंशन हो रही होती है, कोई हो रहा था ना, मैं वही सोचता सार्थक आज है बस, कल सनशाइन आएगा, कल तू सक्सीड करेगा. दैट्स वन पीस ऑफ एडवाइस जो मैंने अपने पे रख रखी है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. Nice. Let's just leave it at that. Okay guys, thank you so much everyone for joining today, and we hope you gained something out from this conversation, and head to Vyakti's website. And thank you so much, Sarthak. Thank you so much. Thank you so much for giving us your time today, and stay tuned for next episode as we release new episodes every Friday.